हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवत गीता आरंभ कर रहे हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन में ज्ञान को लेके आ सकते हैं। कई लोग जो सोचते हैं कि हमको तो गुरु की आवश्यकता है, हम गुरु ढूंढ रहे हैं, हम किससे दीक्षा ले, तो ये सब बहुत दूर की बात है। भगवान पहली लाइन में बताते हैं, गुरु के पास पहुंचने से पहले या ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमारे अंदर योग्यता का होना जरूरी है। जो लोग सोचते हैं हम तो गुरु बनाना चाहते हैं, तो पहले अपने आप से प्रश्न करना है, क्या हम गुरु को पाने की तैयारी में है या नहीं। और इसीलिए भगवान पहली लाइन में शिष्य के लक्षण बताते हैं और बाद में गुरु के लक्षण बताते हैं। तो पहले हमें बदलाव लेके आना है कि हमारे चरित्र के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 गुण बताए गए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, विनम्रता का भाव। दूसरा, परिप्रश्नेन, प्रश्न करना है, जिज्ञासा करना है। और तीसरा, सेवया, सेवा का भाव रखना है। जब भी अवसर मिले सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहना है। जब ये 3 गुण हमारे अंदर आते हैं, उस समय हम तैयार है गुरु से शिक्षा प्राप्त करने से के लिए। गुरु के प्रति जब हम समर्पण का और सेवा का भाव होता है, तब ही वो ज्ञान हमारे अंदर टिकता है। नहीं तो बहुत सारा हमने सुना है, जितना तेजी से सुना है उतना ही तेजी से हम भूलते चले गए।
क्योंकि ये जो ज्ञान हम अपने प्रयासों से लेते हैं वह अस्थिर होता है, समय के साथ में वो भूलते चले जाते हैं। पर जब ये 3 गुण होते हैं तो उस ज्ञान को हम धारण कर पाते हैं। इसी को भगवान पिछले श्लोकों में बोला था, ज्ञान अवस्थित, ज्ञान में स्थित रहकर हमको कार्य करना है। केवल सुनकर और भूलने का कार्य करेंगे तो वास्तव में हमने ज्ञान का लाभ नहीं लिया। और हमने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके के हमको प्रश्न करना चाहिए, या फिर कई लोग सोचते हैं हम तो बस भगवान की भक्ति करते हैं, उससे हमारा बड़ा आसानी से आगे बढ़ जाएगा। तो हमने बताया अम्बरीश महाराज की कथा के द्वारा कि वास्तव में भगवान खुद कभी भी अपने आप को स्वीकार करने का अवसर नहीं देते, हमको भक्तों की आवश्यकता है। और उदाहरण में बताया कि जैसे एक समुद्र है, समुद्र का पानी पी नहीं सकते, पर बादलों के माध्यम से जो पानी हमको प्राप्त होता है उसके द्वारा हम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। तो जो बादल होते हैं वो भक्तों की तरह होते हैं, और भक्त में से एक बनते हैं गुरु। और जब ये गुरु या भक्त क्या करते हैं, भगवान से ही पानी को ग्रहण करते हैं और उस रूप में परिवर्तित करते हैं जिससे कि हम समझ पाए, जिससे कि हम ग्रहण कर पाए। इसीलिए हम सबको एक गुरु की आवश्यकता है, और गुरु का भक्त का होना बहुत जरूरी है। जब यह एक परिस्थिति हमारे सामने आती है कि हमारे ये तीनों जो गुण है ये हमारे अंदर है और हमें सही भक्त का संग मिला, तो हम देखेंगे जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। और नहीं तो इतनी सारी कथाएं सुन लिया, जहां थे वहीं के वहीं खड़े हैं। और आज हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कुछ विशेष भक्तों का, जो एक आदर्श शिष्य के रूप में हमारे सामने एक बहुत अद्भुत चरित्र प्रस्तुत किया, और हम उनसे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसमें से एक भक्त हुए जिनका नाम था कुरेशन, कुरेशन या कुरेश, और ये शिष्य थे श्रीपाद रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य जो कि श्री रंगम के अंदर बहुत अच्छे से भक्ति का प्रचार किया, पूरे भारत में जगह जगह पर भ्रमण कर कर लोगों को भक्ति के बारे में शिक्षा दिया। तो रामानुजाचार्य ने अपने गुरु के प्रति एक वचन दिया था, मुख्यतः 3 वचन दिए थे, उसमें से एक वचन दिया था कि मैं ब्रह्म सूत्र पर तात्पर्य लिखूंगा जिससे कि लोगों को भक्ति में बढ़ावा मिले। क्योंकि लोग ब्रह्म सूत्र का उदाहरण देके बोलते थे कि इसमें तो भक्ति के बारे में पता ही नहीं चलता। तो रामानुजाचार्य ने प्रतिज्ञा की थी अपने गुरु के प्रति कि मैं ब्रह्म सूत्र पर तात्पर्य लिखूंगा। और तात्पर्य लिखना कोई सरल कार्य नहीं, ब्रह्म सूत्र इतना जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर है जिसमें छोटे छोटे श्लोक दिए गए हैं और श्लोक को बहुत विस्तार से समझाना है। और अगर कोई सावधानी से अगर तत्व को नहीं जाना है तो कोई भी तात्पर्य नहीं लिख सकता। तो उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत हाई लेवल की प्योरिटी चाहिए और बहुत सूक्ष्म तरीके से शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। और ये बहुत कठिन कार्य रामानुजाचार्य अपने ऊपर लेते हैं कि मैं ये कार्य करूंगा, पर उसको करने के लिए बहुत सारी समस्याएं एक के बाद एक आगे खड़ी थी। और हम देखते हैं किस तरीके से रामानुजाचार्य अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो पहला गुण हमें देखने को मिलता है, एक शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु का जो एक विजन है, गुरु का अपना एक जो भाव है, उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतया समर्पित होना चाहिए। जैसे कि रामानुजाचार्य कहते हैं, मेरे गुरु की इच्छा थी कि ब्रह्म सूत्र पर तात्पर्य लिखा जाना चाहिए ताकि लोगों को भक्ति के बारे में बहुत अच्छे से पता चले। तो
और जो गुरु भी है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे। गुरु जो सोच रहे हैं जन कल्याण के लिए, किस तरीके से लोगों का भला हो, किस तरीके से लोग भगवान से जुड़ पाए। तो गुरु का इच्छा को पूरा करने के लिए रामानुजाचार्य प्रण लेते हैं और उनके लिए एक बहुत जरूरी जो पुस्तक की आवश्यकता होती है उसका नाम होता है बोधायन वृत्ति। और वो कोई आसपास जगह पे नहीं होती, वो होती है कश्मीर के अंदर जो शारदा पीठ था उस समय वहां पर। ये बात है लगभग 1000 साल पहले या 1500 साल पहले, जब बहुत कठिन कार्य था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और रामानुजाचार्य कहां पर थे? श्रीरंगम, जो कि तमिलनाडु में है। तो सोचिए, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक पैदल चलना है, बहुत कठिन रास्ता है, इतना घने घने जंगल है कि जीवित बचना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, अभी भी ऐसे ऐसे जंगल है, उसमें अगर चलते हैं इतने तरह के जीव जंतु है, तो जीवित बचना बहुत कठिन है। पर रामानुजाचार्य अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रण लेते हैं कि तमिलनाडु से चलकर, पैदल चलकर पहुंचेंगे कश्मीर में, और वहां पर वो पुस्तक को लेकर और वहां पर उसके हिसाब से फिर वो अपना तात्पर्य लिखेंगे। बहुत कठिन कार्य। और इस समय यहां पर आते हैं कुरेश। कुरेश बोलते हैं, गुरुदेव मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। तो आप देखेंगे इतनी सुंदर एक चेन बनी हुई है। हर एक शिष्य क्या करता है, अपने गुरु के हिसाब से उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। तो एक बहुत अद्भुत संबंध है गुरु और शिष्य के बीच में, दोनों के प्रति बहुत समर्पण का भाव है। और ये जब ये चेन बनती है तब हम वास्तव में शिक्षा ले पाते हैं। जो लोग सोचते हैं मैं इनसे शिक्षा ले लेता हूं, कभी इनसे ले लेते हैं, तो कमिटमेंट नहीं आता और जिस वजह से जीवन में बदलाव नहीं आता। जीवन में बदलाव चाहिए तो गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखना है। उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, उन्होंने जो भाव रखे हैं, उस भाव के अनुरूप जीवन को चलाना है और गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तो कुरेश बोलते हैं अपने गुरु रामानुजाचार्य से कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका ध्यान रखूंगा, मैं आपके साथ में चलूंगा तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक। और रामानुजाचार्य इतने गदगद हो जाते हैं कि तुम इतना प्रयास क्यों कर रहे हो? कुरेश बोलते हैं मेरा जीवन का एक ही भाव है, मैं अपने गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित हूं। जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, भले ही आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से अपने गुरु की सेवा कर सकता हूं। और ये एकदम उत्तम समय है कि मैं अपने गुरु के हिसाब से जीवन को चला पाऊं। और फिर रामानुजाचार्य और कुरेश दोनों के दोनों पैदल यात्रा पे निकलते हैं, जो तमिलनाडु के श्रीरंगम क्षेत्र से पैदल चलते 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 कश्मीर पहुंचते हैं। बहुत दिन लग जाते हैं। आप सोचिए, कम से कम 2000 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, वो भी पैदल, और वो भी कठिनाई से भरा हुआ। जगह जगह पे जो भयंकर जंगल है, उसके अलावा बहुत तरह के चोर डाकू इतने सारे रास्ते में है। पर सब दुर्गम स्थानों को पार करते करते कई दिनों के बाद पहुंच जाते हैं वे लोग कश्मीर में। और कश्मीर के शारदा पीठ में पहुंचकर वहां के लोगों से, जो पंडित होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको बोधायन व्रति चाहिए। तो शुरू में तो पंडित जी बोलते हैं मैं दे दूंगा, फिर बाद में उनको डर लगता है, अरे ये कहीं भक्ति का प्रचार नहीं कर ले, इसीलिए ये ग्रंथ तो मैं नहीं दूंगा। और अगले दिन पंडित जी मना कर देते हैं
कि हमारे पास वो बोधायन व्रती ग्रंथ तो था, पर चूहे ने खा लिया है, अब वो हमारे पास नहीं है। सोचिए कितना बड़ा दुख मिलेगा जब 2000 किलोमीटर पैदल चलकर और पता चले कि वो चीज संभव नहीं है। बहुत ऐसा कठिन अवसर आ गया और दोनों के दोनों सोच रहे हैं, रामानुजाचार्य और कुरेश, कि अब क्या करें। कि 2-4 दिन कश्मीर में रुकते हैं, फिर सोचेंगे क्या करेंगे। और जब वो रात को सोते हैं तो देवी सरस्वती मां शारदा प्रकट होती है और रामानुजाचार्य को देते हैं कि ये लीजिए ग्रंथ बोधायन वृत्ति और भक्ति का प्रचार कीजिए। और रामानुजाचार्य की जब आंखें खुलती है तो उनके सामने वो ग्रंथ मिला होता है, बोधायन वृत्ति, और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मां शारदा बोलती है, यहां पर रुकना मत, बहुत खतरा है, जल्दी से जल्दी कश्मीर छोड़ के चले जाओ। और रातों रात रामानुजाचार्य और कुरेश दोनों भागते चले जाते हैं, कश्मीर से बहुत दूर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, पंडित जी देखते हैं, अरे बोधायन व्रती किधर चली गई, कि लगता है वो दोनों लोग लेके चले गए, जाओ ढूंढ के लेके आओ। और बहुत सारे लोग जाते हैं और रामानुजाचार्य के पास पहुंच जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और वो ग्रंथ को छीन लिया जाता है। अब वापस संकट आ गया, वो बोधायन व्रती जो कितनी कठिनाई से मिला वह अब वापस उनके हाथ में नहीं रहा। तो रामानुजाचार्य और कुरेश विचार कर रहे हैं, इतना मुश्किल से मिला ये ग्रंथ, अब हमारे पास नहीं है, क्या करेंगे। और उस समय कुरेश बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने पूरा का पूरा ग्रंथ को पढ़ लिया है और याद कर लिया है और मैं आपको एग्जैक्टली वैसा का वैसा बोल सकता हूं। तो रामानुजाचार्य आश्चर्य करते हैं, अरे कुरेश, तुम्हारे पास समय कहां मिला। तो कुरेश बोलते हैं, पूरे दिन मैं आपकी सेवा कर रहा था, रात रात भर जाग कर मैंने बोधायन व्रती को पढ़ लिया है और याद कर लिया है। अब आप चिंता मत कीजिए, आप लिखना आरंभ कीजिए, मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि बोधायन व्रती में क्या लिखा हुआ है। और रामानुजाचार्य इतने प्रसन्न होते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं अपने गुरु का कार्य कर पा रहा हूं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कुरेश ने अपना पूरा जीवन विशेषतया दिन और रात दोनों के दोनों समय बिताया अपने गुरु के प्रति समर्पण के भाव के साथ में, गुरु की सहायता करने के लिए। और फिर रामानुजाचार्य ने बहुत अद्भुत तात्पर्य दिया वेदांत सूत्र के ऊपर, ब्रह्म सूत्र के ऊपर, जिसका नाम दिया गया श्री भाष्य। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो हमको भक्ति के लिए बहुत प्रेरणा देता है। शास्त्रों के हिसाब से बहुत सारे लोग सोचते हैं भक्ति तो केवल भावनाओं की बातें हैं, तो इस ऐसे ग्रंथों से हमें पता चलता है भक्ति बहुत अद्भुत विज्ञान है, बहुत ही शास्त्रों के आधार पर है। और इसीलिए हम सबको बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करनी चाहिए। और कुरेश के जीवन चरित्र से हमको प्रेरणा मिलती है किस तरीके से अपने गुरु की इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपना सारा सुख और आराम को उन्होंने त्याग दिया। बहुत विस्तार से बहुत सारे प्रसंग है जिसमें कुरेश के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है किस तरीके का शिष्य हमको होना चाहिए। और भी बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं और एक और अद्भुत प्रसंग का डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले दिन की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ प्रश्न हो इस कथा के संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।
शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत कथा थी आज की। रामानुजाचार्य भी और उनके शिष्य दोनों की ही गुरु भक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करती है। धन्यवाद प्रभु जी बताने के लिए। हरे कृष्णा जी। श्रीरेखा माता जी, you want to say anything? Yeah, Prabhu, just a question. When they're busy fleeing Kashmir, so where did he get the time to read the scripture? So, प्रश्न यह है कि जब कश्मीर से वापस आ रहे थे तो उनको समय कहाँ मिला पढ़ने के लिए। तो बताया गया कुछ दिन वो पैदल चलते चलते कुछ दूर आ चुके होते हैं और कश्मीर से बाद में वो ग्रंथ को वापस लिया जाता है। तो देयर वर फ्यू डेज अवेलेबल फॉर कुरेश टू स्टडी। Okay, Prabhuji, thanks. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि जैसे जो कुरेश है वो रामानुजाचार्य के साथ में थे, बट कई बारी हम लोगों को रिटर्न जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे गुरु की तरफ से, जर्नल जो सबके लिए होती है, तो हम कैसे उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे, अभी क्योंकि हम अपने गुरु के साथ नहीं हैं, दूर हैं उनसे, तो हम कैसे सबमिसिव हो सकते हैं, कैसे मतलब गुरु के लिए कार्य कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये श्लोक के अंतर्गत मैंने इसको प्लान करके रखा है कि जब हम गुरु के पास में नहीं रह पाते तो किस तरीके से हमको अपना जीवन चलाना है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। पहले हमने भगवान के बारे में बताया कि केवल भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है। फिर अभी हम बताएंगे कि अगर गुरु के प्रति समर्पण का भाव होता है तो क्या करते हैं। अगर गुरु अवेलेबल नहीं है या गुरु भगवान के धाम को जा चुके हैं तब क्या करना चाहिए, ये भी इसके अंदर सम्मिलित है। तो कुछ दिनों में हम लोग इस पॉइंट को उठाएंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।